स्टॉक मार्केट, गोल्ड, फॉरेक्स, ये सब नाम हम सुनते तो रोज हैं, लेकिन क्या ये सब एक ही चीज हैं? आज ना हम इन सभी फाइनेंशियल मार्केट्स के कह सकते हैं माया जाल को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, स्टॉक्स, गोल्ड, फॉरेक्स नाम सबने सुने हैं, पर सवाल ये है कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? क्या ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने जा रहे हैं। हर एक मार्केट को ना बारीकी से देखेंगे। तो ठीक है, अपनी ये जो यात्रा है इसे शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने मार्केट से, इक्विटी मार्केट। जब भी कोई इन्वेस्टिंग की बात करता है ना, तो ज्यादातर बार उनका मतलब इसी से होता है। और इसको समझना ये हमारे पूरे सफर की एक तरह से नींव रखने जैसा है। तो इक्विटी मार्केट का देखिए सीधा सा मतलब है मालिकाना हक। मतलब जब किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं तो असल में उस कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी या कह लीजिए उस पाए का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा जा रहा है, और बस उसी पल से उस बिजनेस में एक छोटी सी हिस्सेदारी आपकी हो जाती है। तो कोई किसी कंपनी में हिस्सेदार क्यों बनता है? सीधा सा जवाब है क्योंकि उसे उस कंपनी के फ्यूचर पर यकीन है ना? वो लंबी अवधि में, मतलब सालों तक उसके साथ साथ ग्रो करना चाहता है। अच्छा, और प्रॉफिट वो कैसे होता है? देखिए, इसके दो मेन तरीके हैं। एक, कंपनी बड़ी हो गई तो शेयर की कीमत बढ़ गई, सिंपल। और दूसरा, कंपनी ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, वो हिस्सेदारों को दे दिया। चलिए अब चीजों को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे, बल्कि उसके भविष्य के दाम पर एक तरह की शर्त लगा रहे हैं। जी हां, यही है हमारा अगला पड़ाव, डेरिवेटिव मार्केट। यहां पर ना मालिकाना हक वाला कॉन्सेप्ट उसे भूल जाइए। डेरिवेटिव मार्केट में असल में कोई चीज खरीदी नहीं जाती। यहां एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता है जो बस इतना कहता है, मैं शर्त लगाता हूं कि फलां स्टॉक की कीमत भविष्य में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और पता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की भी अपनी एक वैल्यू होती है जो उस स्टॉक के भाव के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। बाईं तरफ देखिए, इक्विटी मार्केट में आपके पास सच में उस कंपनी के 10 शेयर हैं, आप मालिक हैं। लेकिन दाईं तरफ डेरिवेटिव मार्केट में आपके पास वो शेयर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है जो उन शेयरों के भविष्य के दाम से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है हेजिंग। इसे एक तरह का इंश्योरेंस समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बड़े नुकसान से बचाने के लिए। और दूसरा है स्पेकुलेशन, मतलब सीधा सीधा कीमत की दिशा पर दांव लगाना। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतनी ही खतरनाक चीज आती है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि आप कम पैसे लगाकर, मान लीजिए 100 रुपए लगाकर, 1000 रुपए की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपकी बात सही निकली तो प्रॉफिट जबरदस्त होगा, लेकिन अगर गलत हुए तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कच्चा माल। इस मार्केट में ना कंपनियों के शेयर नहीं, बल्कि वो असली चीजें खरीदी बेची जाती हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है। जैसे कि कच्चा तेल जो हमारी गाड़ियों को चलाता है, या फिर वो कॉफी जिससे कई लोगों की सुबह होती है। सोने से लेकर गेहूं तक हर कच्चे माल का यहाँ कारोबार होता है। और इन कमोडिटीज को भी मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होती हैं हार्ड कमोडिटीज, यानी वो चीजें जिन्हें जमीन से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल। और दूसरी होती हैं सॉफ्ट कमोडिटीज, यानी वो जिन्हें उगाया जाता है, जैसे गेहूं, कॉफी और चीनी। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। सोचिए, जब महंगाई बढ़ती है और आज के 100 रुपए की वैल्यू कल घटकर 95 रुपए रह जाती है, तो ऐसे में लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं? वो अक्सर सोने जैसी चीजों की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब पैसे की कीमत गिरती है तो सोने जैसी चीजों की कीमत अक्सर ऊपर जाती है। ये महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। और अब आता है हमारा आखिरी पड़ाव। ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एक्टिव मार्केट, जहां देशों की अपनी करेंसी यानी मुद्राओं का लेन देन होता है। हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की, यानी फॉरेन एक्सचेंज। ये वो ग्लोबल मार्केट है जहां एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है। सच तो यह है कि जब भी कोई विदेश यात्रा के लिए अपनी करेंसी बदलवाता है तो वो अनजाने में इसी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। फॉरेक्स की दुनिया का एक बड़ा नियम है, यहां कोई भी करेंसी अकेली नहीं होती।
ट्रेड हमेशा जोड़ियों में यानी पेयर्स में होता है। यहाँ असल में इस बात पर दाव लगाया जाता है कि एक करेंसी दूसरे के मुकाबले मजबूत होगी या कमजोर, जैसे कि क्या डॉलर रुपए के मुकाबले और ऊपर जाएगा। बस यही है फॉरेक्स का खेल। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं, जो एक फिक्स टाइम पर खुलता और बंद हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट वो बाजार है जो कभी सोता नहीं है। ये मंडे से फ्राइडे 24 घंटे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब एक देश का मार्केट बंद होता है तो दुनिया के दूसरे कोने में कोई और मार्केट खुल चुका होता है। तो ये थी 4 बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल दुनियाएं। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए और ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। इक्विटी मार्केट, कंपनी के शेयरों में लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए। डेरिवेटिव मार्केट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स पर हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए। कमोडिटी मार्केट, कच्चे माल में महंगाई से बचाव के लिए। और फॉरेक्स मार्केट, दुनिया भर की करेंसीज के ग्लोबल एक्सचेंज के लिए। देखा हर मार्केट का मकसद और खेल कितना अलग है। तो अगली बार जब खबर आए कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो एक पल को रुककर सोचिएगा कि इसका असर डॉलर पर क्या पड़ेगा और फिर उस डॉलर के असर का हमारे अपने स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। क्योंकि ये मार्केट्स भले ही अलग अलग दिखते हों, पर ये सब एक ही ग्लोबल ताने बाने से जुड़े हुए हैं। काफी दिलचस्प है ना।